अ, ऐसा करते हैं ना, पहले तो जो हम कास्ट शब्द की बात आपने शुरू की ना, कास्ट की बात कर रहे थे, तो जी कास्ट, जी जी। हाँ जी, कास्ट जो शब्द है वो एक पोर्चुगीज वर्ड है, कास्टा, CASTA। एग्जैक्टली। कास्टा से इसका ओरिजिन आता है, और कास्टा का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ करेंगे तो वो है ब्लड लाइन। ये वो पीरियड था जब वहाँ पर सर्फडम वाला जो काल था कि एकदम चरम पे था। सर्फ, जैसे एक शब्द हम गुलाम सुनते हैं या स्लेव सुनते हैं, सर्फ यूरोप में ये कहा जाता था कि वो व्यक्ति है कि उसके पेट के अंदर जो है उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ उसके मालिक का है। इस लेवल की गुलामी थी यूरोप में। और उस समय जो एरिस्टोक्रेट होते थे, जिनकी ब्लड लाइन कहा जाता था कि बिल्कुल राजवंशियों वाली है, तो उनकी ब्लड लाइन से कास्टा शब्द बना, कास्टा से फिर उसको कास्ट बनाया गया। अब ये हमारे देश में जो प्रॉब्लम है कास्ट वाली, जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं, इसका अगर जेनेसिस हमने समझना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें जो रीसेंट हिस्ट्री में देखने को मिलता है वो है रवांडा का। छोटा सा अफ्रीकन देश है। इसमें 1994 में एक बड़ा भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसमें कई लाख लोगों को 2-3 महीने के अंदर ही मार दिया गया था। उसकी हिस्ट्री कुछ अब 94 में हुआ था ये, तो आज लगभग 25-26 साल हो गए हैं। इन 26 वर्षों में जो समाजशास्त्री हैं, बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत स्टडी की है इसके ऊपर कि इस तरह से कहीं पर जेनोसाइड या नरसंहार ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं कि अपने देश के लोगों को मार दें। तो जब उन्होंने इसको स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें वो बात समझ में आई जो हम पिछले 2 दिन से अपने यहाँ लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे हैं, कि वहाँ की जो हिस्ट्री थी वो प्रॉब्लमेटिक थी, और वो प्रॉब्लम ऐसी शुरू हुई जैसे हमारे देश में शुरू हुई थी। रवांडा में पहले जर्मनी की कॉलोनी थी जो रवांडा था। तो जब जर्मन्स वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था, हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे, वहाँ जर्मन से, तो उन्होंने वहाँ पर उनकी हिस्ट्री बुक्स को लिखना शुरू किया, और स्पेशली मिशनरीज़ की हेल्प लेके लिखना शुरू किया, जैसा हमारे देश में हो रहा था। मतलब आप बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं उसके अंदर। अब वहाँ क्या था, तीन तरह के लोग थे, 3 तरह का आप उसे क्लासिफिकेशन कह लें या वर्गीकरण कह लें। एक तवा होते थे, एक हुटू होते थे, एक टूटसी होते थे। तवा तो बहुत थोड़े से थे, लगभग 1%। बाकी जो थे 20% हुटू थे और लगभग 80% टूटसी थे। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। तो अब ये जो हुटू और टूटसी थे, ये जो श्रेणी थी वो होती थी कि किसके पास कितने मवेशी हैं, कितनी गायें हैं, कितने बैल हैं। उसके आधार पे एक सोशल सिस्टम बना हुआ था वहाँ का, और ये फ्लेक्सिबल था कि अगर आपके पास पशुधन बढ़ जाएगा तो आप हुटू बन सकते हैं या टूटसी बन सकते हैं, कम हो जाएगा तो आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे। तो सारा कुछ बड़ा फ्लूइड था, चेंज होता रहता था। दूसरा, अब तक इनकी जो हिस्ट्री थी वो ओरल हिस्ट्री थी, जैसे पुराने जितने समाज थे ओरल हिस्ट्री के साथ चलते थे। जब ये जर्मन इतिहासकारों ने इनकी हिस्ट्री लिखनी शुरू की तो कुछ समय बाद, अभी उसको पूरा नहीं कर पाए थे, कंक्रीट नहीं किया था इन्होंने, तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गई, जर्मनी हार गया। तो जर्मनी से अब जो ये रवांडा की कॉलोनी थी ये बेल्जियंस के हाथ में आ गई। अब बेल्जियंस ने क्या किया, क्लासिफिकेशन करनी थी, क्योंकि कभी भी आप जब एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क बन जाता है, बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि आपने हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। और डॉक्यूमेंट करना तब आसान होता है जब उसकी क्लासिफिकेशन हो और वो क्लासिफिकेशन परमानेंट हो। तो बेल्जियंस ने क्या किया, उनको आई कार्ड इशू करने शुरू किए और उनकी एक रजिस्ट्री बनानी शुरू की। और उस रजिस्ट्री में जो हुटू है उसको हुटू का आई कार्ड मिल गया, जो टूटसी है उसको टूटसी का आई कार्ड दे दिया। तो अब वो जो फ्लूइडिटी थी वो ख़त्म हो गई, अब ये फिक्स कर दिए। और यहाँ तक कि उससे कुछ साल बाद अब किया बेल्जियंस ने, मतलब किया यूरोपियंस नहीं, यूरोपियंस ने ये समझना शुरू कर दिया कि जो हुटू और टूटसी उनकी कास्ट है। और फिर जैसे हमारे यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, नकली हिस्ट्री बना रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, उसके बाद जब बेल्जियंस चले भी गए तो जैसे यहाँ पर भूरे अंग्रेज़ों ने उसी को कंटिन्यू किया, वैसे ही वहाँ पर जो एलीट क्लास था उन्होंने उसी हिस्ट्री को कंटिन्यू रखा, और हुटू और टूटसी को एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट की कि दोनों आपस में लड़ते रहे हैं।
एक जो था वो ज़्यादा चालाक था, वो नॉर्थ से आया था, उसने कब्ज़ा कर लिया इनके ऊपर और इनका शोषण करना शुरू कर दिया। और एज अ रिज़ल्ट जब ये चीज़ बार बार साल दर साल पढ़ाते गए, वहाँ पर ऐसी जनरेशन खड़ी हो गई कि उनकी आपस में एक नफ़रत होनी शुरू हो गई, और उसका परिणाम था कि 1994 में ये नरसंहार हो गया। इसी को आप अब इंडिया में ले आइए। यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए, उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर किया, तो यहाँ भी उन्होंने वैसा ही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाना था, क्लासिफिकेशन करनी थी, और वो क्लासिफिकेशन रिजिड होनी चाहिए थी। तो जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था थी, जिसमें कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बन सकते थे, उन्होंने उसको रिजिड कर दिया कि ये कास्ट ये वाली है। अब कास्ट शब्द वो ले आए सेंसस के अंदर। 1871 में पहला सेंसस हुआ और वहाँ पर उन्होंने कास्ट शब्द डालना शुरू किया, साथ में रिलीजन शब्द डालना शुरू कर दिया। रिलीजन थोड़ा बाद में आया। तो वहाँ से हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई, अब जैसे रवांडा में हुआ कि वो भूल गए कि हम लोग फ्लूइड होते थे, कि एक से दूसरे में चेंज हो जाते थे। ये हमारी कास्ट फिक्स नहीं थी, ये कॉलोनियल्स ने की है। हम भी भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पर कास्ट नाम की कोई चीज़ कभी होती ही नहीं थी। यहाँ पर फ्लूइडिटी थी कि अगर कोई शूद्र है तो वो भी क्षत्रिय बन सकता है, वैश्य बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, और वैसे ही जो क्षत्रिय, मतलब कोई भी एक से दूसरे में वर्ण में जा सकता है। तो ये है जो अगर ब्रीफ में हम बात करें कि जो कास्ट शब्द है वो अंग्रेज़ों की हमें देन है, और जो आज हमारे समाज में जो समाज तोड़ने वाली शक्तियाँ, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं, वो इन्हीं फॉल्ट लाइंस पे काम करती हैं जो तब क्रिएट किए गए थे।